वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमए इंटर का बेसिक्स का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए बेसिक्स के। कोर बेसिक्स हमने पूरा डिस्कस कर लिया और लास्ट डे हमने जर्नल का डिस्कशन किया था कि जर्नल क्या होता है, यहां पर ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम लोग सबसे पहले जर्नल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे एंड उसके बाद आज का हमारा मुद्दा ऑफ डिस्कशन होगा लेजर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि एग्जाम में अभी तो चलो ऑनलाइन हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेचर के क्वेश्चन आने लग गए, बट लेजर एग्जाम वाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंट से सब्जेक्ट है और रियल लाइफ में भी ये लेजर अकाउंट के थ्रू ही पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ड्राइव होता है। तो लेजर अकाउंट सही से बनाना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। एक बार मैंने जो लास्ट क्लास जर्नल के बारे में बताया था, मैं फटाफट एक बार जर्नल का रिवीजन कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज करने के लिए क्वेश्चंस बनाएंगे। डन? सुनना ध्यान से। मैंने बोला जैसे ही बिजनेस एंटिटी में एक ट्रांजैक्शन होता है, एक ट्रांजैक्शन बिजनेस एंटिटी करता है, बिजनेस एंटिटी का सबसे पहला काम होता है कि उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहां पर ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहली बार रिकॉर्ड होगा, उस बुक को हम लोग जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल। इसके कई नाम है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये वो बुक है जहां पर ट्रांजैक्शन होने के बाद सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल एंट्री में हम लोग जर्नल में जब हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। एंड इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शन। जर्नल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकल यानी जैसे जैसे हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है टाइम वाइज, वैसे वैसे हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे। जर्नल का एक छोटा सा फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट हमने सीखा था। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट कॉलम में ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर कॉलम में जर्नल एंट्री आ जाएगा, लेजर फोलियो कॉलम में लेजर का नंबर आ जाएगा या लेजर का पेज नंबर आ जाएगा जहां इस ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में क्लासिफाई किया है। और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में डेबिट और क्रेडिट साइड का अमाउंट हम लोग लिखते हैं। हर जर्नल एंट्री के नीचे ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहता है, जिसको हम लोग नरेशन के नाम से जानते हैं। यह नरेशन ट्रांजैक्शन को समझने में हेल्प करता है विदाउट इवन ओपनिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट या विदाउट इवन ओपनिंग द वाउचर्स। ठीक है? जर्नल एंट्री आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब कोई एक ट्रांजैक्शन का आप जर्नल एंट्री करते हो जहां एक अकाउंट डेबिट में है और एक अकाउंट क्रेडिट में है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। अगर आप एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को मिलाकर एक साथ लिखना चाहते हो, जो ट्रांजैक्शन इंटरलिंक्ड है, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग जब एंटर करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री जब आप देखोगे, आपको दिखेगा एक से ज्यादा डेबिट होगा या एक से ज्यादा क्रेडिट होगा उस जर्नल एंट्री में। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, द टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, क्योंकि हम लोग आखिर यूज क्या करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है टोटल ऑफ डेबिट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। लास्ट क्लास हमने ये सारा बात पढ़ लिया था, एक एक करके हमने सारा बात पढ़ लिया। लिखा हुआ ऑलरेडी था, क्योंकि ये सब बचपन से सीखा हुआ है, तो लिखने से अच्छा हमने लिखा हुआ दे दिया, तो आपके पास एक जगह सारा नोटिंग हो गया। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहला जर्नल के ऊपर। बुक में आ जाए सारे बच्चे। बुक में मेरी बुक का पेज नंबर 5, मेरी बुक का पेज नंबर 5। गुड मॉर्निंग समीर। मेरी बुक का पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3। जर्नल के ऊपर हम आज पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये हमारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का, आप समझ लो, पहला अकाउंटिंग प्रोसीजर का समय। अभी तक मैंने अकाउंटिंग प्रोसीजर वाइज आपको कुछ नहीं सिखाया। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला सम हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज सारे बच्चे पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ फटाफट। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे हमारी कॉपी नंबर 1 में और कॉपी का पेज नंबर है 4। प्लीज ये क्रॉस रेफरेंसिंग करके रखो। अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद कॉपी और बुक को वापस देखना है तो आप इजीली क्रॉस रेफरेंस करके देख सकेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को? क्वेश्चन बोल रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ शिवा।
हम लोगों को इन ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करना है। कितने ट्रांजैक्शन दिया है? 4 ट्रांजैक्शन दिया है। बोला 4 ट्रांजैक्शन का आपको जर्नल एंट्री करके देना है। आ जाओ मेरे साथ सारे बच्चे कॉपी में। कॉपी में हम लोग लिखेंगे पेज 5 क्वेश्चन 3 इन दी बुक्स ऑफ शिवा। इन दी बुक्स ऑफ शिवा क्या करने जा रहे हैं हम लोग? जर्नल। इन दी बुक्स ऑफ शिवा हम लोग करने जा रहे हैं जर्नल। जब आप क्लास में मेरे साथ पढ़ाई करेंगे आपको फॉर्मेट बनाना है। एग्जाम में अब ये फॉर्मेट की दरकार नहीं है क्योंकि एग्जाम हो गया आपका ऑनलाइन मोड, तो एग्जाम में फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मेरे साथ क्लास में पढ़ेंगे पहली बार जब आप सीखेंगे आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नॉलेज आधी अधूरी रह जाएगी। सारे बच्चे पेंसिल स्केल निकालो, फॉर्मेट बनाओ। सर पेन और स्केल से बना लेके आए, ये बकवास मत कीजिए। आप जैसे बनाना चाहते हैं बना लीजिए, बट अगर आप कॉपी को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो आपको ही पढ़ने में अच्छा लगेगा। सर आपके आईपैड में तो बहुत बढ़िया है, स्केल की जरूरत नहीं, लाइन टानी अपने आप सीधा हो गया। हाँ बच्चे, हमने भी प्रैक्टिस की है कि सीधी लाइन कैसे बनाएं आईपैड में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। मैं सिर्फ 2 सम कराऊंगा जर्नल के ऊपर, उसके बाद चैप्टर में जो करेंगे वो अलग है। जर्नल के ऊपर 2 सम प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका एक बार जर्नल पे हाथ बैठ जाए, और इन्हीं सम के साथ हम लोग लेजर अकाउंट सीखेंगे। तो ये सम अच्छे से करेंगे तब लेजर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को करें, हड़बड़ी ना करें। स्टार्ट करें हम लोग करना। आ जाइए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है? 1 मई 2015। 1 मई 2015 को शिवा ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट किया है विथ ₹5 लाख। उसने बिजनेस में 5 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करके बिजनेस को चालू किया। Of which 50% amount was borrowed from SBI. Okay, 5 लाख वो पूरा का पूरा अपने पॉकेट से नहीं दिया, 5 लाख में से 50% वो SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोरो किया है, लोन लिया है। एंड 20% ऑफ द अमाउंट वाज बोरोड फ्रॉम हिज सिस्टर पट्टा। पट्टा से 20%, एसबीआई बैंक से 50% लोन लेके यहां पे डाला है, और जो बैलेंस 30% है वो खुद के रिसोर्सेज से लेके आया है। जो पैसा वो खुद के रिसोर्सेज से लाकर बिजनेस को दे रहा है वो उसकी कैपिटल है, और जो पैसा बाहर वालों से हम लोग ले रहे हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। कैपिटल और लाइबिलिटी में फर्क है, एक मालिक का पैसा है, एक आउटसाइडर का पैसा है। दोनों का नेचर अकाउंटिंग वाइज सेम है, बट दोनों के लाइबिलिटी और कैपिटल होने में फर्क है। आपको समझ में आता है? ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। हम लोगों को एंट्री करना है इस ट्रांजैक्शन का। पहले बताओ इस ट्रांजैक्शन से हुआ क्या? सर बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में कैश आया। सर ये कैश 3 जगह से आया। 30% शिवा खुद का लगाया, 50% लोन लिया एसबीआई से, 20% लोन लिया अपनी सिस्टर पट्टा से। तो 3 जगह से पैसा आया, और सर ये तीनों हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, एक कैपिटल नाम का और 2 लाइबिलिटी नाम का। जब कैश बिजनेस में आया, कैश वाला एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो हम लोग एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब ये लाइबिलिटी बिजनेस में आई तो बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो लाइबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो मेरा जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होना चाहिए, सुनना, जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होना चाहिए। 1/5/2015 कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया बिजनेस में, मैं पास में लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, आप भी लिखेंगे। एसेट इंक्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू शिवास कैपिटल। आप टू कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू लोन फ्रॉम एसबीआई, टू लोन फ्रॉम पट्टा।
तीन जगह से पैसा मिला, टोटल पैसा कितना मिला मेरे को बताओ, टोटल पैसा मिला 5 लाख रुपया। कोई मेरे को इंडिविजुअल अमाउंट कैलकुलेट करके दे सकता है? सर बिल्कुल, 30% शिवा खुद दिया, 5 लाख का 30% 1,50,000। 50% लोन लिया एसबीआई से, 5 लाख का 50% 2,50,000। 20% लोन लिया अपनी बहन पट्टा से, तो 20% हो गया 1 लाख। तो ये 5 लाख रुपया बिजनेस में तीन जगह से आया, एक शिवा खुद लगाया और दो हमने लोन लिया। कैपिटल भी लाइबिलिटी, आउटसाइडर का लाइबिलिटी पैसा भी लाइबिलिटी, तीनों को क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। लिखेंगे मेरे साथ यहां पे, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, अभी पहली बार कर रहे हो मेरे साथ, इसीलिए समझने के लिए लिखवा रहा हूं। ये लिखने से तुम देखोगे लेजर अकाउंट बहुत सिंपल हो जाएगा बनाना। लेजर अकाउंट दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा, एक जो तुम बचपन में करते थे और एक जो मैं तुमको सिखाऊंगा इंटर लेवल के लिए। नरेशन लिखो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ cash, being business started with cash from Shiva and loan, cash from Shiva and loan। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? सर इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। ये बच्चा क्या हो गया सर? ये हो गया जर्नल एंट्री, ये हो गया नरेशन, ये हो गया जर्नल एंट्री। सर आप हम लोग को तो क्लास 11 वाले सर जैसे पढ़ा रहे हो, पढ़ाना जरूरी है। मैं बेसिक्स में एकदम तुमको बच्चे की तरह पढ़ाऊंगा, जब मैं चैप्टर में जाऊंगा ना फिर हम लोग एक लेवल अचीव कर लेंगे जहां मैं फिर तुमको बच्चा बच्चा नहीं बोलूंगा, वहां तुमको बोलूंगा यार तुम खुद करो, तुमको सब आता है। बट पहले जब मैं बेसिक सिखा रहा हूं आपको मेरी तरीके से सीखना है। कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जिसको ये एंट्री क्लियर नहीं है? कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो पहले ट्रांजैक्शन को टिक लगा दीजिए। ये हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ना सर कोई डाउट नहीं है सर, आप आगे चल सकते हैं, आ जाओ। 5 तारीख का ट्रांजैक्शन, 5 तारीख का परचेज गुड्स फ्रॉम चिंटू मार्ट। हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स स्टॉक, स्टॉक। जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास स्टॉक आया, यानी स्टॉक मेरा एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। हम लोग जब भी गुड्स परचेज करेंगे हम लोग उसको नाम देंगे परचेजेस अकाउंट। एसेट परचेज करेंगे तो वो एसेट अकाउंट एसेट के नाम से आएगा, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। बट गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स या स्टॉक का नाम यूज नहीं करेंगे, हम लोग परचेजेस यूज करेंगे। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि परचेजेस जो गुड्स है आपके, वो आपके बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन में डील किए जाएंगे और उससे आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, इसीलिए इसको नाम स्टॉक नहीं देके परचेजेस दिया गया है। डन। आगे, चिंटू मार्ट से हमने गुड्स खरीदा, चिंटू हमारा सप्लायर है, वर्थ रुपीज 1,60,000 एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो हम लोग को। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मेरे बच्चे कुछ नहीं, अप फ्रंट डिस्काउंट, अप फ्रंट डिस्काउंट फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, अप फ्रंट डिस्काउंट फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। चिंटू से मैंने बोला चिंटू यार मेरे को ये माल खरीदना है, ये इतने सारे स्टॉक खरीदने हैं, कितना दाम? बोला सर इनका एमआरपी है 1,60,000 रुपया, एमआरपी 1,60,000 रुपया। मैंने बोला यार इतना बल्क गुड्स खरीद रहे हैं, प्लस तुम होलसेलर आदमी है यार, तुम अगर मेरे को एमआरपी पर देगा तो हम आगे कस्टमर को कैसे बेचेंगे प्रॉफिट पर? बोला ठीक है हम आपको ये गुड्स देंगे 25% डिस्काउंट पे। मतलब पता है आपको 1,60,000 रुपए देना ही नहीं है, आपको देना है 1,60,000 माइनस 25%, 1,60,000 माइनस 25%, आपको देना है 1,20,000। यानी जब मैं अपने बुक्स में स्टॉक को अकाउंट फॉर करूंगा, स्टॉक को लिखूंगा, क्योंकि मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं, मेरे लिए गुड्स का दाम पड़ेगा 1,20,000, चाहे भलाई गुड्स का लिस्ट प्राइस या एमआरपी 1,60,000 क्यों ही ना हो।
ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे गुड्स का कॉस्ट है या जो हमारे एसेट का कॉस्ट, जो उसका लिस्ट प्राइस है, उससे माइनस करके जो नेट प्राइस बचता है उसको हम लोग अपना कॉस्ट बना लेते हैं। तो 1,60,000 का गुड्स 25% उसने डिस्काउंट दे दिया अपफ्रंट, तो मेरे लिए वो गुड्स 1,60,000 का नहीं 1,20,000 का है। तुमको पता है ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई जर्नल एंट्री या लेजर अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता, आपने सीधा कॉस्ट कम कर दिया, आपके लिए कॉस्ट 1,20,000 है। अब इसके हिसाब से आप अपना सारा काम करो, आपको डिस्काउंट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी तुम्हारा जो सप्लायर है या तुम अगर किसी को गुड सेल कर रहे हो, अगर तुम अपफ्रंट कोई डिस्काउंट देते हो, जब वो आया चलो तुमको 10% डिस्काउंट दे दिए, 20% डिस्काउंट दे दिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा गुड्स की परचेज प्राइस या सेल प्राइस से माइनस करके जो नेट प्राइस होता है उसको कॉस्ट या सेलिंग प्राइस मान के रिकॉर्ड किया जाता है। डन है। तो 1,60,000 में से 25% हो गया डिस्काउंट, तो मेरे लिए गुड्स का कॉस्ट कितना हो गया 1,20,000। आगे क्या बोला, 40% अमाउंट पेड इन कैश। हमने क्या किया, 1,20,000 का सामान लिया और 40% कैश उसी समय दे दिया। 1,20,000 का 40%, 1,20,000 का 40%, 48,000 कैश हमने उसी समय दे दिया। बैलेंस जो अमाउंट बचा, बैलेंस अगर अमाउंट कैलकुलेट करोगे आएगा 72,000। 1,20,000 का 40% करो 48 माइनस इक्वल टू करो, देखो 72,000 आ जाएगा। ये 72,000 हम बाद में पेमेंट करेंगे, अभी वो मेरा लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी, माल खरीद लिया पैसा नहीं दिया, वो मेरा लायबिलिटी बन के आ जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहां टोटल 3 चीज, सबसे पहले गुड्स हमारे पास आएगा 1,20,000 का, इसके बदले कैश देना होगा 48,000 और बैलेंस 72,000 मेरा लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे करना है, जर्नल एंट्री कैसे करना है। 5 तारीख गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कॉस्ट क्या लिखोगे बच्चा, 1,60,000 माइनस 25% डिस्काउंट 120। ये मैंने डेबिट क्यों किया, स्टॉक मेरा एसेट है, एसेट अगर बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अब टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 40% हमने पेमेंट किया है अभी के अभी कैश में, कैश मेरा एसेट है, एसेट अगर पेमेंट कर रहे हो तो एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं 48,000 और बैलेंस 72 हमने बोला बाद में पेमेंट करेंगे, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। टू चिंटू मार्ट, ये चिंटू मार्ट पता है मेरा क्या हो गया, चिंटू मार्ट ये मेरा क्रेडिटर हो गया। टू चिंटू मार्ट, यहां पे लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया तो हम लोग का अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है, उसको क्रेडिट करो। अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो हमारा अकाउंटिंग रूल बोलता है उसको क्रेडिट करो। तो मैंने चिंटू मार्ट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि भाई ये मेरा क्रेडिटर है, इसको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड एंड पार्ट पेमेंट मेड, पार्ट पेमेंट मेड। सर नरेशन लिखने के लिए कोई रूल होता है क्या, कोई रूल नहीं, ऐसा लिखो ताकि वो आदमी पढ़ के समझ पाए इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। मैंने बोला गुड्स खरीदा और पार्ट पेमेंट किया, बैलेंस जो पेमेंट है वो फ्यूचर में करेंगे, इसीलिए मैंने क्रेडिटर को लायबिलिटी बना लिया। किसी भी बच्चे को डाउट है, क्या आप मेरे बच्चे ये समझ, क्या आप मेरे बच्चे ये समझ पा रहे हो किस तरीके से कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्यों कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जिनका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला है प्लीज मेरे साथ ये सारा चीज लिखो, धीरे धीरे करते करते चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। वेरी गुड श्रेष्ठ, वेरी गुड। कोई डाउट हो पूछ लेना, हिचकिचाना मत, कोई सवाल नहीं पूछूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना तुमको डाउट पूछना है पूछो। अभी मैं तुमको सिखा रहा हूं, जब मैं चैप्टर में जाऊं तब ये डाउट वापस नहीं आना चाहिए। डन, आगे चलते हैं। 8 तारीख मैं चाहूंगा आप रीड करो इस बार और आप आंसर करने का कोशिश करो। परचेज मैंने सिखाया, सेल्स तुम ट्राई करो जो हमारी इनकम है। मैं पढ़ देता हूं, आप जर्नल एंट्री करने का कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा आपको।
सोल्ड गुड्स टू सतीश ₹60,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 का लिस्ट प्राइस है, 20% हमने डिस्काउंट दिया। अगर 60,000 पे 20% मैंने डिस्काउंट दिया मतलब 12,000 डिस्काउंट हो गया, तो कॉस्ट क्या हो गया, गुड्स का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 48। 60,000 का एमआरपी था, एमआरपी गुड्स के पीछे दाम लिखा हुआ था, मैंने बोला चल तेरे को 20% डिस्काउंट पे दूंगा। 60,000 से 20% माइनस किया 48,000, ये मेरा नेट सेलिंग प्राइस है जो मेरे को उससे लेना है। 1/4 रिसीव्ड इन कैश, 48,000 में 1/4 उसने दे दिया, 1/4 उसने दे दिया। 48,000 का 1/4 होता है 12,000, 12,000 ही विल पे इन कैश, हमको कैश रिसीव होगा। बैलेंस 36,000 वो मेरा डेटर है जो मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो आपको जर्नल एंट्री करना है, एक ही एंट्री करना है और इस पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप आराम से कॉपी में लिखने के बाद मेरे को जर्नल एंट्री चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, महिमा, जितेश, पवन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निर्जा सर ये सब हम लोगों को आता है सर, 10 मिनट का टाइम दो, क्या आता है क्या नहीं आता है मैं समझा दूंगा। हाँ, 2 डेटर्स नहीं होगा, डेटर्स डेबिट होगा, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, चलिए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले बिजनेस में कैश आया, कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट आया, एसेट इंक्रीज करेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज किया, एसेट अकाउंट डेबिट। 12,000, 12,000 कैसे, 48,000 का 1/4। फिर डेटर बन गया मेरा सतीश, सतीश मेरा डेटर है मतलब मेरे को इससे पैसा फ्यूचर में लेना है, ये भी मेरे लिए एसेट है, एसेट बढ़ गया मैंने उसको डेबिट कर दिया 36,000। सेल्स मेरी इनकम है, जब भी इनकम हमें बिजनेस में होगी इनकम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, इनकम इंक्रीज, इनकम हुआ तो इनकम अकाउंट क्रेडिट 48,000। 48,000 कैसे आया, 60,000 माइनस 20% डिस्काउंट, 60,000 माइनस 20% डिस्काउंट। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो अब मैं नरेशन क्या लिखूं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सतीश, sold to Satish and part payment received, and part payment received, गुड सेल किया एंड पार्ट पेमेंट रिसीव किया। आप लोग ये प्लीज पास लिखिएगा, मैं जो लिखाने की कोशिश कर रहा हूं इससे मैं लेजर अकाउंट को बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। लास्ट एंट्री 15 तारीख, मेरे साथ अच्छे से पढ़ो, कोई हड़बड़ी का जरूरत नहीं है, फिर तुम एंट्री करना, ठीक है। पे टू चिंटू मार्ट, पे किया, पे चिंटू मार्ट कौन था याद है, अपना क्रेडिटर था, क्रेडिटर अपना क्रेडिटर था, इसको कितना रुपया देना था देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रहा है, चिंटू मार्ट को देना था 72,000, ठीक है। पेड टू चिंटू मार्ट 69,000 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब जितना रुपया तुम्हारा बाकी था उसके लिए हम तुमको 69,000 पे कर दिए, अब आगे हम तुमको कुछ पे नहीं करेंगे। हमने उसको पेमेंट जब हम करने गए हम टाइम से पहले पहुंच गए, हम बोला सर आपका 72,000 बाकी था, पेमेंट ले लीजिए सर, बोला ठीक है दे दीजिए। हम बोला सर हम जल्दी आया है कुछ तो डिस्काउंट देंगे, बोला चलिए आप एक काम कीजिए आप 72 मत दीजिए, आप 69,000 ही पे कीजिए। अब 72,000 पे करना था, 69,000 में हमने हिसाब सलटा लिया तो 3,000 मेरे लिए गेन हो गया। क्या हो गया, गेन। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट होता है जो गुड्स परचेज सेल के समय अपफ्रंट दे दिया जाए, उसी समय परचेज सेल किया, चलो डिस्काउंट दे रहे हैं, तुमने बल्क माल खरीदा या तुमसे मेरा रिश्ता अच्छा है उसके कारण हमने तुमको डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट होता है जो फाइनल सेटलमेंट के समय अगर हमने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया या सामने वाले ने टाइम से पहले पैसा दे दिया तो हम कुछ उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता बट कैश डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। अगर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो जो डेटर और क्रेडिटर का अमाउंट खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है पेमेंट, वो कभी भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो कैश डिस्काउंट हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ता। अब मैं लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं, लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा तो उसको डेबिट करना है और क्योंकि मैं कैश पे कर रहा हूं, कैश पे, कैश वाला एसेट भी कम हो जाएगा। अगर कैश वाला एसेट कम हो जाएगा तो कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मेरा जर्नल एंट्री देखो, मेरा जर्नल एंट्री देखो, तारीख क्या है, 15 तारीख। वेरी गुड, वेरी गुड। चिंटू मार्ट अकाउंट डेबिट, चिंटू मार्ट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो गया क्योंकि हमने पे ऑफ कर दिया इसको 72,000। इसके लिए कितना पे करना पड़ा, टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट क्यों हुआ, एसेट कम हो गया, पेमेंट कर दिया हमने 69,000 और बैलेंस 3,000 हमारे लिए गेन है। गेन का, इनकम का क्या होता है तरीका रिकॉर्ड करने का, गेन या इनकम बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट करो, तो मैं उस इनकम को क्रेडिट कर लेता हूं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरा इनकम है, इनकम को मैं क्रेडिट कर लूंगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा इसका 3,000। वेरी गुड, वेरी गुड। नंदिनी आपने एंट्री में कुछ गलत लिखा है, आप एंट्री चेक कर लो। बीइंग कैश पेड टू चिंटू मार्ट ₹69,000 in full settlement. Being cash paid to Chintu Mart ₹69,000 in full settlement. In full settlement. हाँ साक्षी समझ गया, करेक्ट है आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल। पहले बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल आया, लोन लिया, फिर गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया, छोटे छोटे रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हमने रिकॉर्ड करना सीखा जर्नल में। और मैंने साथ साथ लॉजिक भी इसीलिए लिखा ताकि आप इन लॉजिक को समझ सके और इन लॉजिक के थ्रू आप आगे अकाउंटिंग प्रोसेस को इजीली चैनलाइज कर सके। क्या सारे बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? क्या सारे बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इनिशियली बच्चों को लगता है कि सर बेसिक्स क्लासेस जो आप करवा रहे हो वो तो हमारी ऑलरेडी स्ट्रांग है सर, आप सीधा चैप्टर हमें कराओ। सर आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, बिल्कुल एकदम टफ वाला, हम तो इंटर का फील लेना चाहते हैं। बच्चे वो फील लेते लेते क्या होता है, तुम चैप्टर को लर्न करना शुरू कर देते हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती। इसीलिए थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूं, 8-10 क्लास मेरे को दो। 10 क्लास के बाद जब तुम अकाउंट्स करोगे ना, तुम बोलोगे कि मैंने अकाउंटिंग सीखा है। डन। अब देखो मैं तुमको क्या सिखाना चाहता हूं, यहां तक हो गया। जर्नल के बाद सुनना ध्यान से, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सब कुछ लिखना बंद, सब कुछ बात बंद। अब मेरी बात सुनना, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंटिंग प्रोसेस का फेज 2 होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का फेज 2 होता है, अगर किसी बच्चे को पता हो, क्लासीफाइंग फेज। क्या फेज? क्लासीफाइंग फेज, जहां हम लोग बनाना क्या सीखते हैं, लेजर अकाउंट्स। जहां हम लोग क्या बनाना सीखते हैं, लेजर अकाउंट। मेरी बात ध्यान से सुनना,
हमने ये जो ट्रांजैक्शन जर्नल में किए ना, ट्रांजैक्शन जर्नल में आप देखो, इस जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमने बहुत अकाउंट्स को इफेक्ट दिया। कैश अकाउंट को इफेक्ट दिया, शिवा कैपिटल अकाउंट को दिया, लोन अकाउंट को दिया, परचेज को दिया, कैश को दिया, चिंटू मार्ट को दिया। बहुत सारे ट्रांजैक्शन जब हमने रिकॉर्ड किए, हमने बहुत सारे अकाउंट्स को इफेक्ट दिया। अब अगर मैं इन जर्नल एंट्री से पूछूं, मेरे को बताओ ना 15 तारीख के बाद कैश का पोजीशन क्या है, 15 तारीख के बाद हमारे बिजनेस में कैश का पोजीशन क्या है, या 15 तारीख के बाद हमारे बिजनेस में चिंटू मार्ट से कितना लेना देना बाकी है, या 15 तारीख के बाद हमको शिवा का कैपिटल का अकाउंट में क्या दिख रहा है। अगर ये हमें जानना है तो जर्नल से ये जान पाना नॉर्मली डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अभी तो सिर्फ 4 जर्नल एंट्री है। रियल लाइफ में दिन में बिजनेस में 10, 15, 20, 25 ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर हम तुमको 20-25 दिन बाद जब 400-500 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, हम अगर तुमसे पूछे अचानक बताओ तो कैश हमारे बिजनेस में अभी कितना होना चाहिए एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमको चिंटू मार्ट से कितना लेना है या चिंटू मार्ट को कितना पे करना है, तो ये जर्नल से बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे पता है, जर्नल के बाद जो जर्नल में हमने अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, उन अकाउंट में उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना शुरू करेंगे। क्लासिफाई करने का बहुत सिंपल अगर हिंदी मीनिंग बताऊं, अब हम लोग जो कैश ट्रांजैक्शन अलग अलग जर्नल में रिकॉर्ड किया ना, वो सारे कैश जहां जहां इफेक्ट हुआ उसको एक प्लेस में लिखेंगे, जिस प्लेस को हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट इन माई लेजर बुक। क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट। हम लोग अपने लेजर बुक, जो हमारा दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, लेजर बुक के अंदर लेजर अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट, और उस कैश अकाउंट में जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए हैं सबको एक जगह पर प्लेस करते जाएंगे। अब जैसे ही मैंने कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारे एक जगह लिख दिए, अब तुमको अगर कैश के बारे में कभी भी मेरे से पूछना, मैं तुमको फटाफट उस अकाउंट को ऐड लेस करके बैलेंस निकाल के बता दूंगा कि हमारे पास कैश गल्ले में कितना होना चाहिए। मैं चिंटू मार्ट का अकाउंट बनाऊंगा, जहां चिंटू मार्ट के हुए सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पर लिख लूंगा, ताकि तुम मेरे से चिंटू मार्ट का हिसाब कभी भी मांगो मैं तुमको दे दूंगा इजीली। जर्नल से कोई भी अकाउंट के बारे में हिसाब देना, ब्यौरा देना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जर्नल एंट्री हम लोग क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे अकाउंट्स एक साथ देखने मिल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अब दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी लेजर में जाएंगे, और लेजर में हम लोग एक एक अकाउंट खोल के उस अकाउंट से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको वहां पर क्लासिफाई करते जाएंगे। अगर आप मेरे से कभी भी किसी अकाउंट के बारे में पूछोगे, हम लेजर में उस अकाउंट को खोलेंगे, उससे रिलेटेड सारा चीज वहां लिखा हुआ है और तुमको बता देंगे कि मेरा इस चीज का पोजीशन क्या है। इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है दूसरा पार्ट, विच इज नोन एज अ लेजर account, which is known as a ledger account। जब भी एग्जाम में सम आता था, जब हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता था, हम लोग पेपर पे, कॉपी पे, पेन पे लिख के आते थे सारा कुछ, उस समय एग्जाम में लेजर अकाउंट आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में पूछता था। ये दे दिया ट्रांजैक्शन, बोला लेजर अकाउंट बना के दो, ये दे दिया क्वेश्चन, बोला लेजर अकाउंट बना के दो। हर क्वेश्चन में लेजर अकाउंट पूछता था। इसीलिए लेजर अकाउंट बनाना सीखना, एनालाइज करना, पढ़ना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ में जब आप एक पोजीशन पे जाओगे जहां आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन हेल्ड करोगे, तब आपको एंट्रीज करने नहीं दिया जाएगा, तब आपसे हिसाब मांगा जाएगा। बताओ तो, तुम्हारा डायरेक्टर तुमसे पूछेगा, बताओ तो आज के दिन कैश पोजीशन क्या है, बताओ तो आज के दिन एचडीएफसी में हमारा कितना बैलेंस है, बताओ तो उस लोन का क्या हिसाब चल रहा है अभी। तो तुम लेजर अकाउंट्स फटाफट देख के, पढ़ के उसको बताओगे कि इस लेजर का क्या पोजीशन है। तो अब मैं एंटर कर रहा हूं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के सेकंड पार्ट में, जिसको मैं बोलता हूं लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट थ्योरी पढ़ के समझ में नहीं आता, लेजर अकाउंट तो बना के ही समझ में आता है। स्टार्ट करें लेजर अकाउंट। सुनना, मैं इस क्वेश्चन का लेजर अकाउंट्स बनाना आपको सिखा रहा हूं। आप आगे नेक्स्ट पेज में मेरे साथ लेजर अकाउंट बनाना चालू करेंगे। लेजर अकाउंट बनाने से पहले एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग को इस क्वेश्चन में कितना अकाउंट्स बनाना है। सुनना, सबसे पहला अकाउंट हम लोग बनाएंगे कैश, दूसरा बनाएंगे कैपिटल, तीसरा बनाएंगे लोन फ्रॉम एसबीआई, चौथा लोन फ्रॉम पट्टा। ये 4 हो गया। फिर परचेज अकाउंट 5वां, कैश वापस बनाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना चुका हूं। चिंटू मार्ट 6th, कैश बनाना नहीं है, सतीश हो गया 7, सेल्स हो गया 8,
चिंटू वार्ड बना चुका हूं, कैश बना चुका हूं, वापस बनाना नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 9। टोटल 9 लेजर अकाउंट्स हम लोगों को लगेंगे इस क्वेश्चन को पूरा लेजर बुक में क्लासिफाई करने के लिए। सारे बच्चे मेरे साथ 9 लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे। लेजर अकाउंट बनता कैसे है पहले एक बार देख लो, एक बार मेरे साथ एक अकाउंट देख लो, उसके बाद तो आप लोग चैंपियन है, मेरे को पता है आप लोगों को आता है, बट एक बार मेरे साथ देख लो। लेजर अकाउंट हमेशा टी फॉर्म में बनता है, टी फॉर्म में, ज्यादा बड़ा बड़ा मत बनाना, 4-5 लाइन, छोटा सा समय। इस लेजर अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, दो साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। हमारा लेफ्ट साइड डेबिट साइड, इधर राइट साइड क्रेडिट साइड। लेजर अकाउंट के ऊपर उस लेजर का नाम आता है। जैसे मैं सबसे पहला अकाउंट बना रहा हूं कैश अकाउंट, तो मैंने उसके ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस हम लोग लिखेंगे जिन्होंने कैश को इफेक्ट किया है। किसको इफेक्ट किया है? कैश को इफेक्ट किया है। और कोई ट्रांजैक्शन हम लोग यहां पर लिख नहीं सकते, हम लोग सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन का यहां पे पोस्टिंग करेंगे जिनको हमने कैश, जिन ट्रांजैक्शन में हमने कैश अकाउंट को इफेक्ट किया है, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, हम लोग सिर्फ वही वाला ट्रांजैक्शन यहां लिख पाएंगे। इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। जैसे जर्नल में लेजर फोलियो था, लेजर में जर्नल फोलियो, जर्नल में बताया लेजर में कहां है, लेजर में बता देंगे जर्नल में कहां है, क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाता है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब मेरे बच्चे मैंने एक अकाउंट पूरा बना दिया, आपको भी एक ही अकाउंट पूरा ऐसे अच्छे से बनाना है। बाद बाकी सारे अकाउंट आप टी फॉर्मेट में टानेंगे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बाद बाकी सारे अकाउंट हम सिंपली टी फॉर्मेट में टानेंगे। शिवास कैपिटल अकाउंट, एकदम छोटा छोटा अकाउंटिंग अकाउंट, 3-3 4-4 लाइन, हाँ उससे ज्यादा मत बनाना। फिर तुम बोलोगे यार कॉपी खराब हो गया, इतना पेज वेस्ट हो गया, क्या करे सर, आपको पता है ना सर ट्रीज को बचाना है, कॉपी कम यूज कीजिए सर, वो सब हमको मत बोलना। लोन फ्रॉम एसबीआई, हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जर्नल में, जर्नल के बाद उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना पड़ता है लेजर में, तो हम लोग लेजर अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। ये हो गया 3 अकाउंट। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में था परचेज अकाउंट, नहीं लोन फ्रॉम पट्टा था ना, सॉरी, लोन फ्रॉम पट्टा। हम लोग सारे अकाउंट्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सीखना है अभी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से काम चलता है। पहले जब मैनुअल बुक्स हुआ करती थी, जब इंसान बैठ के हाथों से एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते थे, उस समय इसी तरीके से काम होता था। एंट्री हुई, फिर लेजर में पोस्टिंग। अब तो टैली आ गया, टैली आने के बाद ये सब बहुत सिंपल हो गया, सब कुछ ऑटोमेटेड। आप जर्नल एंट्री करो, लेजर में अपने आप पोस्टिंग हो जाएगा, जहां जहां उसको लेना है वो अपने आप ले लेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सर जब हम लोगों को ऑटोमेशन के जमाने में टैली में ही एंट्री करना है, आप इतना क्यों सिखा रहे हो? ऑटोमेशन के जमाने में एंट्री करना तो बहुत आसान है, बट उसको एनालाइज करके उसका इफेक्ट बताना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग सोचना बंद कर देते हैं जब कंप्यूटर काम शुरू करता है। मैं तुमको सोचना सिखा रहा हूं, मैं तुमको लेजर बनाना नहीं सिखा रहा हूं। जिस दिन तुम किसी कंपनी में जाओगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस होगे, तुमको एक लेजर दिया जाएगा, तुम उस लेजर से अगर बता ही ना पाओ कि क्या हुआ है ट्रांजैक्शन, तो तुम्हारा इतना बड़ा डिग्री सीएमए का फिर क्या फायदा? ताकि तुम इन चीजों को पढ़ सको, इंटरप्रेट कर सको, समझा सको, इसीलिए मेरे को तुमको इतना सिखाना पड़ रहा है। हम लोग पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं जब मैं प्रैक्टिस वगैरह करवाता हूं, बट जब मैं पढ़ाता हूं मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन को दिमाग में नहीं रखता। वो करने से आपका कॉन्सेप्ट हमेशा ढीला हो जाएगा, और उसके लिए आप मेरे पास आए भी नहीं हैं। एक बात बताओ, सबका अकाउंट बनाना हो गया क्या? सबका अकाउंट बनाना हो गया क्या? मैं इसी से लेजर पढ़ा भी दे रहा हूं, मैं लेजर वापस अलग से समझाऊंगा नहीं, मैं इसी से लेजर पढ़ा भी रहा हूं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जहां पे आपको 15 मिनट्स का टाइम दूंगा, आप करेंगे सब कुछ।
सबका इतना अकाउंट्स बन गया क्या? देखो, कुछ नहीं, जर्नल से देख देख के पता चल जाएगा क्या अकाउंट बनाना है। इसमें कोई हाथी घोड़ा सीखने का कुछ नहीं है इसमें। डन डन, बन गया सर, बन गया बन गया बन गया। मैं लेजर अकाउंट दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा। पहला तरीका जो बचपन में तुम करते आ रहे हो, जर्नल को देख के लेजर बनाना। फिर दूसरा तरीका यह सोचना सिखाऊंगा कि अगर जर्नल एंट्री तुम्हारे पास ना हो तो लेजर को डायरेक्टली कैसे बनाया जा सकता है, वो सोचना तुमको सिखाऊंगा। डन है मेरे बात? चलिए पहले हम लोग नॉर्मल जर्नल को देख के लेजर बनाएंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री में आ जाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू शिवास कैपिटल टू लोन फ्रॉम एसबीआई टू लोन फ्रॉम पट्टा। अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं देखूं तो मैंने इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट को क्या किया है? डेबिट किया है। कैपिटल लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है। सुनना, लेजर बनाने का रूल सिखा रहा हूं। रूल नंबर 1, लेजर हमेशा जर्नल से बनता है और लेजर में वही चीज दिखाई देगा जो आपने जर्नल एंट्री में किया है। मतलब लेजर वही बात बोलेगा जो जर्नल में लिखा हुआ है या जो आपने जर्नल एंट्री में लिखा है। लेजर कोई नई बात नहीं बोलेगा। लेजर होता है जर्नल एंट्री को अकाउंट वाइज क्लासिफाई करना, तो लेजर वही बात बोलना चाहिए जो आपने जर्नल एंट्री में लिखा है। मतलब अगर मैंने यहां पर कैश अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट, तो मैं जब लेजर अकाउंट में जाऊंगा ना कैश के, मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? डेबिट, यानी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करूंगा, डेबिट साइड में एंट्री को लिखूंगा। रेफरेंस जब आएगा कि ये कैश क्यों डेबिट हुआ, तब मैं बताऊंगा कि इतना रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, इतना रुपया लोन लिया गया एसबीआई से, इतना रुपया लोन लिया गया पट्टा से। तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा और डेबिट साइड में मैं बताऊंगा कि मेरा ये कैश कहां कहां से आया है। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करूं तो देखो पोस्टिंग कैसे होगी। टू शिवास कैपिटल, कैश अकाउंट को डेबिट किया। क्यों डेबिट कर रहा हूं? शिवा ने कैपिटल का पैसा इंट्रोड्यूस किया 1.5 लाख। टू लोन फ्रॉम एसबीआई, टू लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन लिया 2.5 लाख। टू लोन फ्रॉम पट्टा, टू लोन फ्रॉम पट्टा, कितने रुपए का लोन लिया? 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं, 1 लाख, 20%। आपने यही एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लोन टू लोन। तो मैंने भी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल टू लोन किया। मैंने कैश में कुछ नया नहीं किया, जो पहले किया हुआ था वही चीज मैंने यहां लिखा। अब मैंने सिर्फ क्या किया? कैश अकाउंट में कैश के बारे में ही बताया, दूसरों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सर आपने तो शिवास कैपिटल वगैरह लिख दिया ना, ये मैंने ये बताया कि ये कैश जो आया है ये कहां से आया है। 1.5 लाख रुपया शिवा ने लगाया, 2.5 लाख रुपए का लोन लिया, 2.5 लाख रुपया का उसकी सिस्टर से लोन लिया। ये मैंने रेफरेंस दिया है कि ये कैश आया कहां से है। तो लेजर का रूल नंबर 1, लेजर वही दिखाएगा जो जर्नल एंट्री में हुआ है। अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी वो अकाउंट डेबिट होगा। बस रेफरेंस, यानी ये अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है उसको समझाने के लिए हमें क्रेडिट साइड का रेफरेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड का रेफरेंस लिखना पड़ेगा। अब जैसे इसी को आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं शिवा कैपिटल में आऊं, पहली एंट्री में शिवा कैपिटल अकाउंट भी इफेक्ट हुआ है। एंट्री में हमने शिवा के कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट। मैं यहां पर भी क्रेडिट करूंगा, बट ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि शिवा ने पैसा दिया बिजनेस को। तो यहां पे लिखूंगा 1/5/15 बाई कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड को लिखते समय हम लोग प्रेफिक्स यूज करेंगे बाई, क्रेडिट साइड में लिखते समय हम लोग प्रेफिक्स यूज करेंगे बाय, और डेबिट साइड में लिखते समय हम लोग प्रेफिक्स यूज करेंगे टू। ये कन्वेंशन है, प्रैक्टिस है जो सदा सदा से चलती आ रही है, हम लोग उसी को यूज करते हैं। तो लेजर में वही होता है जो जर्नल एंट्री में हुआ, बस आपको उस चीज को एक जगह पर लिखने का काम करना है। अगर कोई अकाउंट जर्नल में डेबिट हुआ है, लेजर में भी वो अकाउंट डेबिट होगा। रेफरेंस क्रेडिट साइड वाले का आएगा। अगर कोई अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हुआ है तो लेजर में भी वो क्रेडिट होगा, बट रेफरेंस डेबिट वाले का आएगा। क्यों क्रेडिट कर रहे हो? क्योंकि उसने कैश दिया। तो ये देखते ही मेरे को समझ में आएगा शिवा ने कैश इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ और कैश अकाउंट डेबिट हुआ।
लोन लिया हमने लोन अकाउंट को क्रेडिट किया, तो यहां पे हम लोग क्रेडिट ही करेंगे। बस रेफरेंस किसका आएगा? लोन से क्या आया? पैसा आया, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट 250। वापस हमने लोन लिया तो क्रेडिट करूंगा बाई कैश अकाउंट 1 लाख। यानी जो जर्नल में हो रहा है वही लेजर में करना है, बस लेजर अकाउंट वाइज क्लासिफाई कर रहा है चीजों को। जर्नल में हमने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन किया नहीं था, जो ट्रांजैक्शन हुआ गया फटाफट फटाफट लिखते गए। क्या कोई बच्चे को पहले ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग में डाउट है? अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू शिवास कैपिटल टू लोन, तो कैश अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट, शिवा कैपिटल लोन और लोन अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। जो जर्नल में हुआ वही लेजर में कर दिया। क्लियर है सर? क्लियर है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट को हमने किया डेबिट टू कैश अकाउंट टू चिंटू मार्ट। परचेज को किया डेबिट, स्टॉक आया हमारे पास, कैश गया कैश अकाउंट क्रेडिट, चिंटू मार्ट क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, वो मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। अगर परचेज डेबिट हुआ है जर्नल में, तो लेजर में भी परचेज क्या होगा? डेबिट होगा 5 तारीख। क्यों डेबिट होगा परचेज? आपने परचेज किससे किया? कुछ कैश पेमेंट करके किया और कुछ क्रेडिट में किया, तो टू चिंटू मार्ट। 1,20,000 का टोटल परचेज था, 48,000 कैश, 72,000 चिंटू मार्ट क्रेडिटर। ये मेरा लायबिलिटी है जो मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। अब परचेज अकाउंट को तो आपने इफेक्ट दे दिया, डबल एंट्री करनी पड़ेगी। कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश अकाउंट में कैश वहां क्रेडिट हुआ, यहां पर भी क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि हमने गुड्स के लिए पेमेंट किया, तो बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। हम लोग रेफरेंस में वो लिखते हैं जिसके कारण ये कैश क्रेडिट हो रहा है, ताकि आप देख के समझ पाओ कि ये कैश कम कैसे हुआ। आप बोलोगे परचेज के लिए पेमेंट किया। चिंटू मार्ट अकाउंट, चिंटू मार्ट भी क्रेडिट हुआ है, यहां पर भी क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि हमने इससे गुड्स खरीदा, तो बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट 72,000, बाई परचेजेस अकाउंट 72,000। हमेशा ध्यान रखना डबल एंट्री सिस्टम, अगर डेबिट हुआ है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होना चाहिए, तभी जाके हिसाब मिलेगा, नहीं तो हिसाब कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है एंट्री नंबर 2? अगर फर्स्ट क्लियर था तो सेकंड बिल्कुल क्लियर होगा, ये तो और इजी था। फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी था। मैं थर्ड में चलूं, मैं हड़बड़ी नहीं करना चाहता, थर्ड में चलूं आराम से। आइए थर्ड ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट, सतीश डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश अकाउंट ये डेबिट हुआ है जर्नल में, तो लेजर में भी डेबिट साइड में ही आएगा। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि सेल्स करके पैसा मिला, सेल्स करके पैसा मिला, टू सेल्स, टू सेल्स। कितना रुपया मिला मेरे बच्चे? 48,000 का 1/4, 12,000, टू सेल्स 12,000। सतीश अकाउंट भी डेबिट हुआ, आ जाओ सतीश अकाउंट में डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ? हमने इसको गुड्स बेचा है, टू सेल्स 36,000, टू सेल्स 36,000। अगर डेबिट हो गया कैश और सतीश, तो सेल्स को क्रेडिट करना होगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं। कुछ कैश में बेचा और कुछ क्रेडिट में बेचा सतीश को, तो बाई कैश अकाउंट बाई सतीश अकाउंट 12,000 रुपया आ गया, 36,000 सतीश से लेना है। वो जब आएगा तब लेने का एंट्री कर लेंगे, जब आएगा तब लेने का एंट्री कर लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर दिया,
और टू सेल्स, वहां सेल्स आ गया और सेल्स अकाउंट में बाई कैश बाई सतीश। जो जर्नल में हो रहा है वही लेजर में करना है। इसीलिए बचपन में सर हमेशा जर्नल एंट्री पढ़ा पढ़ा के लेजर अकाउंट कराना सिखाते थे, उसमें भी बच्चा लर्न कर लेता था। कैश टू सेल्स, तो कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाई कैश। क्यों हो रहा है ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि जर्नल लेजर हमेशा जर्नल में क्या हुआ वही चीज आपको बताएगा। आप अकाउंट वाइज क्लासिफाई कर लोगे तो किसी अकाउंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बहुत इजीली उसको निकाल पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल ऑर्डर। डन। लास्ट, हमने चिंटू मार्ट को पेमेंट किया था, चिंटू मार्ट को, चिंटू मार्ट अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया 69,000 टू कैश और डिस्काउंट रिसीव 3,000 टू डिस्काउंट रिसीव। चिंटू मार्ट डेबिट हुआ, अगर जर्नल में डेबिट हुआ तो लेजर में भी डेबिट करेंगे। अब लेजर में इसको क्या क्या चीज ने इफेक्ट किया? सर इसने इसको कैश पेमेंट किया है हमने, तो टू कैश 69,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ डिस्काउंट इसने हमें दिया है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000, टू डिस्काउंट। चिंटू मार्ट अकाउंट डेबिट हुआ तो यहां पर भी डेबिट साइड में ही लिखना है, रेफरेंस ऑपोजिट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हमने कैश पेमेंट किया और इसने हमें डिस्काउंट दिया। बात खत्म। अब कैश अकाउंट क्रेडिट, तो आ जाओ क्रेडिट साइड में, आ जाओ क्रेडिट साइड में। किसको पेमेंट किया? चिंटू मार्ट को, बाई चिंटू मार्ट, बाई चिंटू मार्ट, बाई चिंटू मार्ट 69,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है, आ जाओ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 15 तारीख, बाई चिंटू मार्ट। किससे मिला डिस्काउंट? चिंटू मार्ट से, तो बाई चिंटू मार्ट। रेफरेंस इस तरीके से दिया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन लेजर देख के समझ में आए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का जैसे ही लेजर देखूंगा मेरे को समझ में आ जाएगा, मेरे को चिंटू मार्ट से डिस्काउंट मिला था 3,000 का। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या मेरे बच्चों? फटाफट बताओ। जो 4 ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखा था उसको मैंने लेजर में पोस्ट कर दिया। अगर कोई बच्चा स्लो चल रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं, मैं पूरा एक जगह खोल देता हूं आपके लिए, ये लो, आराम से देख के इसको कंप्लीट कर लो। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? लिख लो, जिन जो स्लो चल रहे हैं या जो जिनको थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में, कोई हड़बड़ी नहीं है, लिख लो। आप हड़बड़ी करेंगे सीख नहीं पाएंगे। अब मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी तक लेजर में क्या क्या सिखाया? लेजर एक बुक है जहां पे हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शंस को अकाउंट वाइज क्लासिफाई करते हैं। अकाउंट वाइज क्लासिफाई करने का रीजन क्या है? ताकि आप एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है उसको कभी भी एनालाइज करके उसका रिजल्ट निकालना हो, आप इजीली रिजल्ट कैलकुलेट कर सके। लेजर में जब हम लोग जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेकर आएंगे, इसको हम लोग एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। एनालिटिकल ऑर्डर दैट कैन एनालाइज थिंग्स। ठीक है?
लेजर टी फॉर्म में बनता है, टैब्यूलर फॉर्म में बनता है। टी फॉर्म में दो पार्ट होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हर साइड में 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है। लेजर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हर्ट होता है, क्योंकि यहीं से आप सारी बातें कभी भी चाहे तो हिसाब निकाल सकते हैं। इसीलिए लेजर को नाम दिया गया है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जर्नल को बोलते थे सब्सिडरी। जर्नल भी इंपॉर्टेंट है, बट जो मेन काम होगा वो सारा लेजर से ड्राइव होगा। जर्नल को बोलते थे सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां तक सबको क्लियर है? अब ये जो हमने जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेजर में लाया ना, जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेजर में लिखा, इसका सबसे पहला स्टेप होता है पोस्टिंग। क्या होता है? पोस्टिंग। ये जो हमने इतना कुछ किया ना, ये सब कैश में टू शिवा, टू लोन, टू सेल्स, ये सारे चीजों को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग करने का रूल मैंने आपको क्या सिखाया? जो जर्नल में हुआ वही लेजर में होगा। अगर जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट होगा तो लेजर में भी वो अकाउंट डेबिट होगा। रेफरेंस हम लोग क्रेडिट साइड वाला ले लेंगे। अगर जर्नल में कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसका लेजर में वो क्रेडिट होगा। रेफरेंस हम लोग डेबिट साइड वाले अकाउंट का ले लेंगे। और इस पहले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। यहां तक सबको क्लियर है? मैं थ्योरी भी बोलते जा रहा हूं, थ्योरी मेरा सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे ना यहां पे थ्योरी सब कुछ लिखा हुआ है। मैं वापस कुछ लिखाऊंगा नहीं, इसीलिए मैं समझाना शुरू कर रहा हूं सीधा। अब सुनना, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग का प्रोसेस। अब हम लोग पोस्टिंग करने के बाद अगर हम लोगों को लेजर अकाउंट का फाइनल रिजल्ट जानना है कि हर लेजर में क्या फाइनल रिजल्ट हुआ, या हर लेजर में फाइनल क्या इन्फरेंस हुआ, फाइनल क्या बैलेंस है, वो जानने के लिए हम लोग लेजर का प्रोसेस नंबर 2 करते हैं सबसे पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ टोटलिंग या कास्टिंग। प्रोसेस ऑफ टोटलिंग या कास्टिंग। अब टोटलिंग का रूल क्या है, ध्यान से सुनना। हम लोग मान लो कैश अकाउंट को टोटल करना चाहते हैं। टोटलिंग का रूल है, सबसे पहले जो हैवी साइड है, हैवी साइड जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट है टोटल में उसको सबसे पहले टोटल किया जाए। अगर तुम कैश अकाउंट देखोगे तो डेबिट साइड में मेरे को 5,12,000 का अमाउंट दिख रहा है, क्रेडिट साइड में ऑलमोस्ट 1,17,000 का अमाउंट है। तो कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ा है। हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मेरा दिमाग थोड़ा सा चल गया तो मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दिया। और उस टोटल को दोनों साइड हम लोग प्लेस करेंगे। हम लोग बड़े वाले साइड को टोटल करेंगे और उस टोटल को हम लोग दोनों साइड पोस्ट करेंगे। इस प्रोसेस को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टोटलिंग या कास्टिंग। टोटलिंग या कास्टिंग। पहला प्रोसेस जर्नल से लेजर में एंट्री को लाना, पोस्टिंग। दूसरा प्रोसेस, जब लेजर में सारा एंट्री ले आया, आपको उसका रिजल्ट जानना है तो लेजर को टोटल करना है। टोटल करने का रूल, पहले हैवी साइड टोटल होगा और वो टोटल दोनों जगह बैठेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? क्रेडिट साइड में 5,12,000 का अमाउंट ही नहीं है, बट हमने टोटल में 5,12,000 लिख दिया। तो अब इस लेजर को हमें तीसरा स्टेप बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए हम लोग जो लेस हैवी साइड है, जो छोटा साइड है, वहां पर लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। बाई 2 नहीं बोलूंगा, वहां पर हम लोग लिखते हैं बैलेंस सीडी। और उसी के ऑपोजिट साइड में लेजर खत्म होने के बाद हम लोग उसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। मैं 2 बाई नहीं बोलना प्रेफर करूंगा, मैंने बैलेंस किया सीडी लिखकर और उसको ब्रॉट डाउन किया बीडी लिखकर। ये बैलेंस सीडी का मतलब ये है कि इस अकाउंट में जो आपका लेस हेवियर साइड है उसमें कितना डिफरेंस है। अगर मैं इस डिफरेंस को कैलकुलेट करूं, 5,12,000 माइनस 48,000 माइनस 69,000, डिफरेंस है 3,95,000 का। और ये 395 मैं नेक्स्ट पीरियड में ऑपोजिट साइड में वापस ब्रॉट डाउन कर लेता हूं, क्योंकि मेरा गोइंग कंसर्न है।
एक साल बुक्स बंद होगा, नेक्स्ट ईयर वापस बुक्स खुल जाएगा। अगर मैं महीने महीने भर में अपना हिसाब करता हूं तो महीने में बुक्स बंद हो जाएगा, वापस नया वहीं से चालू हो जाएगा। तो 395 कैश का डिफरेंस आ रहा है, वो कैश मैंने ऑपोजिट साइड में लिख दिया। इसको मैं बोलता हूं कैरेट डाउन, इसको मैं बोलता हूं ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन मतलब इसको आगे के लिए हम लोग कैरी कर रहे हैं। ब्रॉड डाउन मतलब जो लास्ट ईयर बंद हुआ था या जो लास्ट डे बंद हुआ था उसको नेक्स्ट डे वापस ओपन कर रहे हैं। जिस साइड कैरेट डाउन होगा उसके ऑपोजिट साइड ब्रॉड डाउन होगा। और इस प्रोसेस को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। इस प्रोसेस को बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। और ये जो अमाउंट निकला ना, अमाउंट, इसको बोलते हैं लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। एकदम बच्चे की तरह सिखा रहा हूं, एज इफ तुमको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जो बचपन में पढ़ा हुआ चीज है वो थोड़ा कंक्रीट हो जाए। पहला स्टेप, जर्नल से लेजर में लिखा पोस्टिंग, सारा पोस्टिंग हो गया। अब तुमको उसका रिजल्ट निकालना है तो तुमको सबसे पहले करना है टोटलिंग। हैवी साइड को टोटल करो, दोनों साइड पेस्ट कर दो। अब जब तुमने देखा क्रेडिट साइड का टोटल 5,12,000 लिख तो दिए, बट यहां पे 5,12,000 है ही नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंस को हम लोग करेंगे बैलेंस CD, और उसी को नेक्स्ट ईयर ऑपोजिट साइड में करेंगे बैलेंस BD। अब एक बहुत अच्छी सी बात सुन लेना, जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है और वो गलती करते हैं। अगर मैं पूछूं ना इस बैलेंस का नेचर क्या है, नेचर, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, नेचर हमेशा जज होता है वो बैलेंस कहां ब्रॉड डाउन किया जा रहा है। यहां पे हमने कैश अकाउंट को बंद करके जब नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन किया, डेबिट साइड में किया, तो मैं बोलूंगा कैश का डेबिट बैलेंस है 3,95,000। क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। एसेट्स जो होते हैं ना, एसेट्स वहां पे आपको नॉर्मली दिखाई देगा डेबिट बैलेंस, यानी ब्रॉड डाउन आएगा डेबिट साइड में, कैरेट डाउन आएगा क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी जो होता है उसका नॉर्मली आपको बैलेंस दिखेगा क्रेडिट। एसेट का रूल ही यही था, बढ़ेगा डेबिट गिरेगा क्रेडिट। तो एसेट डेबिट नेचर का होता है, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर का होता है। जब आए क्रेडिट करो, जब खत्म करना है डेबिट करो। इनकम क्रेडिट नेचर का होता है, एक्सपेंस डेबिट नेचर का होता है, अनलेस अदरवाइज सेड। अगर कुछ और नहीं है बात तो हम लोगों को हमेशा यही चीज दिखाई देगा। एसेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस, कैश मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, इनकम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस। तो जब भी आपको कोई पूछे ना इस लेजर अकाउंट का फाइनल बैलेंस क्या है, तुमको दो चीज बताना पड़ेगा। नंबर 1 अमाउंट बताना पड़ेगा, नंबर 2 नेचर बताना पड़ेगा। जब मैं कैश अकाउंट का बैलेंस बोलूंगा ना, मैं ऐसे बोलूंगा 3,95,000 डेबिट दिख रहा है बुक्स में, 3,95,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है बुक्स में। कैश का डेबिट बैलेंस मतलब ये एसेट मेरे पास है, डेबिट है, डेबिट, ये एसेट मेरे पास पड़ा है। तो जब आप कैश बॉक्स खोल के कैश काउंट करेंगे ना, आपको 395 दिखना चाहिए। अगर 395 दिख रहा है मतलब आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट है, अगर नहीं दिख रहा है मतलब कहीं झोल झाल है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। टोटल 3 प्रोसेस, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। क्या सारे बच्चों को पोस्टिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग बिल्कुल क्लियर है? नेचर ऑफ बैलेंस हमेशा ब्रॉड डाउन वाले साइड से बताना है, कैरेट डाउन वाले साइड से कभी नेचर मत बताना। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, लेजर का जो बैलेंस का नेचर होगा वो हमेशा हेवियर साइड से पता चलेगा। कैश अकाउंट का डेबिट साइड हेवियर था, तो जो भी बैलेंस आ रहा है उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। बंद करने के लिए क्रेडिट साइड में डिफरेंस को पुट कर रहे हैं, बट जब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पीरियड में वापस ओपन करेंगे तो वो डेबिट से ओपन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो जो हेवियर साइड है वही बैलेंस होता है लेजर का। ये सारा चीज तुमने बचपन में ऑलरेडी सुन रखा होगा। बच्चे, जैसे मैंने रेड पेन से लिखा है ना, प्लीज कोई भी और कलर का पेन या पेंसिल यूज करके ये तीनों नाम लिख लो, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। एग्जाम में CMA में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ये सारी चीज देखने मिल सकती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? प्लीज लिख लीजिए। अब चलो, अगर कैश अकाउंट क्लियर है तो कैपिटल अकाउंट को खुद से करो। पोस्टिंग हो चुका है, पहले टोटलिंग करो।
क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड बड़ा है 150। अब डेबिट साइड को बैलेंस करने के लिए मेरे को वहां लिखना होगा टू बैलेंस CD 150, और यही चीज नेक्स्ट पीरियड में बन जाएगा बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 150। तो अगर तुमसे पूछे ओनर के कैपिटल अकाउंट का क्या हाल है, तो तुम बोलोगे सर उसमें 1.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? 1.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। जो हेवियर साइड है वही बैलेंस का नेचर होगा। अगर क्रेडिट साइड हेवियर है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। भला ही डिफरेंस पुट कर रहे हो डेबिट में, बट वो डेबिट बैलेंस नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। बच्चे यही गलती करते हैं, बैलेंस CD को देख के बोलते हैं डेबिट बैलेंस है। गलत, बैलेंस CD देख के नहीं, बैलेंस BD देख के हमेशा बैलेंस बताया जाता है। 1,50,000 क्रेडिट बैलेंस, एकदम सिंपल। लोन को बैलेंस करो, लोन अकाउंट को। हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लोन लिया है अभी तक। 250 250। अब डेबिट साइड छोटा है, यहां आ जाएगा टू बैलेंस CD। सर आप टू बैलेंस CD वगैरह में डेट नहीं लिख रहे हो। सर यहां डेट कौन सी आएगी? जिस दिन आप लेजर को बैलेंस कर रहे हो। आप चाहो तो जो 15th में लास्ट डेट था उसी दिन का डेट देख के आप बंद कर दो, या फिर आपका जो पीरियड का क्लोजिंग डेट है उसके हिसाब से वो बैलेंस CD BD होता है। बाई बैलेंस BD। अगर कोई पूछे SBI के लोन का क्या हाल है, तो आप बोलोगे 2.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस इसलिए है क्योंकि वो मेरे लिए लायबिलिटी है, हमको उसको पेमेंट करना है। 2.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स अकाउंट नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस, इनकम्स नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंस। दिख जाएगा आपको बनाते बनाते। लोन अकाउंट को बंद करो, लोन अकाउंट को, और बिल्कुल 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 आपको डाउट पूछने में शर्माना नहीं है कि भैया ये सब सिली सिली चीज बचपन में सीखे थे पर भूल गए, भैया ये कैसे हुआ बता दो। बिल्कुल शर्माइएगा मत, हो ही सकता है हम लोग भूल जाएं। जैसे मैं क ख ग घ हड़प भूल गया था, वो तो अच्छा था मिर्जापुर में उसने मेरे को सिखा दिया क ख ग घ हड़ च छ ज ज इया, ठीक है, नहीं तो हमको याद ही नहीं आता क्या हुआ। लोन फ्रॉम पट्टा 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी है मेरी, क्रेडिट बैलेंस 1 लाख का। हाँ महिमा पूछिए, क्वेश्चन था तो, शर्मा क्यों रहे हैं आप? अब्दुल हंस रहा है क ख ग घ ड़ को सुन के। महिमा एक अच्छा क्वेश्चन पूछी। सर आप लास्ट क्लास जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे ना कि हम लोग अंडर वेरियस अप्रोच फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, तो सर आपने सिखाया था इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा पीएल अकाउंट में। महिमा वो तब होता है जब हम लोग ईयर एंड पर फाइनल अकाउंट्स बनाते समय ये काम कर रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों का काम फाइनल अकाउंट्स बनाना नहीं है, सिर्फ हम लोगों का काम है जो ट्रांजैक्शन हुआ उनको क्लासिफाई करके देना। अभी तो पूरे साल भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो गए, जब सब कुछ हो जाएगा मैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बैठूंगा, तब मैं इनकम एक्सपेंस के डिफरेंस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। अभी मैं वो काम नहीं करूंगा, वो बिल्कुल ईयर एंड पे जाके किया जाएगा, वो होगा ईयर एंड पे होगा। परचेज का 1,20,000 डेबिट बैलेंस, परचेज मतलब स्टॉक, स्टॉक मेरा एसेट है, एसेट विल हैव डेबिट बैलेंस। एक बार चिंटू अकाउंट को देखो ना, चिंटू अकाउंट डेबिट साइड का टोटल 72, क्रेडिट साइड का भी टोटल 72, और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों साइड मैच हो गया। ये बता सकेगा कोई क्यों हो गया? बता सकेगा कोई क्यों हो गया? बता सकेगा कोई क्यों हो गया?
क्योंकि हमने इसको फुल्ली सेटल कर दिया, जितना माल खरीदा था उसके लिए जो पेमेंट करना था कर कुरा के कंप्लीट कर दिया। क्योंकि ये फुल्ली सेटल हो चुका है ऑलरेडी, पूरा पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया है, तो ये अकाउंट मैच हो गया, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कोई बैलेंसिंग वगैरह नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी अकाउंट टैली हो गया है। डन। नेक्स्ट सतीश अकाउंट में आ जाओ। वेरी गुड पवन, फुल पेमेंट। वेरी गुड महिमा, पेमेंट कर दिया हमने, गुड। नहीं, अकाउंट ऑलरेडी बंद हो गया या अकाउंट क्लोज मत बोलो, वो तो हम लोग अभी क्लोज कर रहे हैं। अकाउंट ऑलरेडी बंद हो गया को ऐसे बोलो सर हमने उसको फुल पेमेंट कर दिया, तो अभी उससे कुछ लेना देना बाकी नहीं है, अभी सारा हिसाब खत्म, बाद में जब होगा बाद का देखेंगे। सतीश 36,000 डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो क्रेडिट साइड छोटा है, बाई बैलेंस सीडी, और इसके ऑपोजिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये डेबिट बैलेंस क्यों है सर? सतीश हमारा डेटर है, डेटर एसेट है, एसेट, एसेट का सर नॉर्मल नेचर होता है डेबिट बैलेंस का, इसीलिए सर आपको यहां डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेल्स 48 टू बैलेंस सीडी 48, ऑपोजिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 48। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस क्यों दिख रहा है सर? सेल्स इनकम है, इनकम, इनकम का नॉर्मल नेचर होता है क्रेडिट नेचर, तो इसीलिए सर आपको सेल्स का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। इनकम विल हैव क्रेडिट बैलेंस, जनरली बोल रहा हूं मैं, आगे सिखाऊंगा डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, कैसे उसको डील करते हैं सब सिखाऊंगा। डिस्काउंट अकाउंट को भी क्लोज कर लो, क्लोज कर लो, 3000, इधर भी 3000, टू बैलेंस सीडी, ऑपोजिट साइड में बाई बैलेंस बीडी। ये क्रेडिट बैलेंस क्यों हुआ सर? डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा इनकम है। इनकम अकाउंट जनरली हैव क्रेडिट बैलेंस, इनकम अकाउंट जनरली हैव क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए सर इसका क्रेडिट बैलेंस आपको दिख रहा है। बैलेंस पहचानना समझ गए? प्लीज बैलेंस सीडी से बैलेंस मत पहचानना, मत बोलना, जो बैलेंस बीडी होगा वो लेजर अकाउंट के बैलेंस होता है। जब हम लोग बोलेंगे ना कैश 3,95,000 डेबिट बैलेंस, मतलब ये डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस बीडी नेक्स्ट पीरियड में। मैं एकदम धरती के अंदर घुस के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लास 11 से स्टार्ट किया हूं तुमको पढ़ाना। फीस तुम 11-12 की मेरे को नहीं दोगे, मेरे को पता है, पर चलो मेरा धर्म है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। बस खाली बैलेंस में ध्यान देना, इसमें गलती कभी मत करना। बीडी के हिसाब से बैलेंस का नेचर डिसाइड होगा। सबको क्लियर है क्या? एक बार सारे बच्चे बोल दो क्लियर है क्या? अभी आपको 5 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, 5 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करके जर्नल लेजर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो मैं चाहूंगा आप बच्चे समरी कॉपी खोल लो, हमारी जो समरी बुक है उसको ओपन कर लो, और बेसिक फंडा वाले टॉपिक में जर्नल कल किया था, आज हम लोग दूसरा वाला पार्ट सल्टाएंगे। जर्नल कल किया था, आज हम लोग दूसरा वाला पार्ट सल्टाएंगे, लेजर। स्टार्ट करूं? पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। After recording the transactions in journal, recorded entries are classified and grouped into by preparation of accounts. Recorded entries are classified and grouped into by preparation of accounts.
द बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। लेजर एक बुक है जिसके अंदर हम लोग सारे अकाउंट बनाते हैं, जिनको हम लोग लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। तो जिस बुक के अंदर सारे अकाउंट्स बन रहे हैं उसको हम लोग लेजर बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर बुक। इट इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिसाब रखने की प्रक्रिया में जो हिसाब में आप एनालिसिस करोगे वो सारा का सारा लेजर के थ्रू होगा, जर्नल के थ्रू वो चीज करना पॉसिबल नहीं है। अगर फॉर्मेट देखोगे लेजर अकाउंट में दो साइड, लेफ्ट हैंड डेबिट साइड, राइट हैंड क्रेडिट साइड, बीच में आ जाएगा अकाउंट नेम, हर साइड में 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। डेबिट साइड में कभी भी कोई एंट्री करेंगे तो हम लोग उसका प्रेफिक्स देंगे टू, आप लिखेंगे मेरे साथ। क्रेडिट साइड में कोई एंट्री देंगे तो हम लोग उसका प्रेफिक्स देंगे बाय। डेबिट साइड में हमेशा प्रिपरेशन में जब डेबिट साइड में लेजर अकाउंट में कोई एंट्री आएगा उसके आगे प्रेफिक्स आएगा टू, क्रेडिट साइड में कोई एंट्री आएगा तो उसके आगे प्रेफिक्स आएगा बाय। ये सब आप बनाना सीख चुके हैं, अभी बनाना सिखा दिया, बस उसको लिखा रहा हूं नोट्स में ताकि कभी भी आप पढ़ना चाहो आप फटाफट पढ़ सकते हो। एक छोटा सा लाइन लिखो ना, एक छोटा सा लाइन लिखो, नोट इन लेजर अकाउंट, इन लेजर अकाउंट transactions are recorded, transactions are recorded in analytical order। जर्नल में हम लोग फॉलो कर रहे थे क्रोनोलॉजिकल, सोचना कुछ नहीं है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आ रहा है लिखते जाओ। लेजर में एनालाइज करके हम लोग ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, तो लेजर के लिए ऑर्डर हो गया एनालिटिकल ऑर्डर। बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है इसीलिए लिखवा रहा हूं, एनालिटिकल ऑर्डर। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने किया उसको थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं। स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने के स्टेप। स्टेप 1 लिखो मेरे साथ। स्टेप 1 क्या सीखा, नाम बताओ। पोस्टिंग, पोस्टिंग। स्टेप 1 पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब, पोस्टिंग का मतलब रिकॉर्डिंग या इंटरिंग, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल, फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग का रूल क्या है? पोस्टिंग का रूल क्या है? पवन क्वेश्चन पूछ लेना, हां 2 मिनट बाद क्वेश्चन पूछ लेना, एक बार लिख ले फिर क्वेश्चन पूछ लेना। पोस्टिंग का रूल लिखो। द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल एंट्री, विच इज डेबिटेड इन जर्नल एंट्री विल बी डेबिटेड इन लेजर, will be debited in ledger। debited in ledger का मतलब the entry will be made on the debit side of that ledger account, on the debit side of that ledger account। एंट्री विल बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट लेजर अकाउंट। अगर वो जर्नल में डेबिट हुआ है, जर्नल में डेबिट हुआ है तो लेजर में भी उसके डेबिट साइड में ही एंट्री आएगा। बट द रेफरेंस, रेफरेंस डेबिट में जब लिखेंगे तो रेफरेंस किसका लेंगे? रेफरेंस शैल बी गिवन, रेफरेंस शैल बी गिवन of the accounts credited in journal। reference shall be given of the accounts credited in journal। reference shall be given of the accounts credited in journal। जो आपने अकाउंट क्रेडिट किया है उनका रेफरेंस आएगा। जैसे कैश टू कैपिटल, कैश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा और रेफरेंस दूंगा कैपिटल का कि ये जो कैश आया है ये कैपिटल इंट्रोडक्शन का कैश आया है। जो अकाउंट जर्नल में डेबिट होगा वो लेजर में भी डेबिट होगा, रेफरेंस क्रेडिट साइड वाले का देंगे।
अगर इसी को वाइसे वर्सा लिखूं, इन सेम वे द अकाउंट credited in journal will be credited in ledger, but the reference shall be given of the accounts debited in journal. Reference shall be given of the accounts debited in journal. मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। अब क्रेडिट साइड में लिखूंगा ये कैपिटल कहां से आया, कैश में आया, तो बाय कैश अकाउंट ऑफ द अकाउंट्स डेबिटेड इन जर्नल। तो पोस्टिंग बोलता है जो जर्नल में हुआ वही लेजर में होगा, जो जर्नल में हुआ वही लेजर में होगा। रेफरेंस ऐसे लिखो कि अकाउंट देख के समझ में आए ये कैश कहां से आया, कैश कहां गया। सतीश से गुड्स कितना का खरीदा या कितना का बेचा, उससे कितना कितना पैसा आया। रेफरेंस ऐसे दो कि आपको सतीश का अकाउंट देख के समझ में आ जाए कि ये एंट्रीज क्या चीज से रिलेटेड है। ये हो गया स्टेप नंबर 1 पोस्टिंग, जो हमने किया पूरे सब में। फिर हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना, मैं तो समझा समझा के लिख रहा हूं, मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना। स्टेप 2 टोटलिंग। Once all transactions have been posted to ledger account, once all transactions have been posted to ledger accounts, then the account is to be totaled. Account is to be totaled. Account is to be totaled. रूल क्या है, रूल अकाउंट इज टू बी टोटल्ड। रूल क्या है, the heavier side will be totaled first, and the same total, heavier side will be totaled first, the same total will be placed on the other side. लेजर का 2 साइड होता है, पहले हेवियर साइड को टोटल करो, the same total will be placed on the other side. Same total will be placed on the other side. बुक्स मिल गया क्या आप लोगों को, एक बार चेक करना, बता देना बुक्स सबको मिल गया है ना, और बुक्स मिलने के बाद आपको कैसा लगा। द क्वालिटी ऑफ समरी बुक यू आर गेटिंग, द मेन बुक एक्सेट्रा, आपको बुक्स मिलके कैसा लगा। एंड ये क्या इस समरी मैट से हम लोगों का पढ़ाई चैनलाइज होगा। अभी तो चलो 7-8 क्लास ही हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप बताना कि चैनलाइज हो रहा है कि नहीं, एंड आपका काम कम हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आपको 2 कॉपी मेंटेन, समरी बुक भी चल रहा है और एक प्रैक्टिस कॉपी भी चल रहा है, ये करना पड़ेगा। समरी मैट या ये मैट इसलिए दिया ताकि आपको एक ही जगह सब कंटेंट मिल जाए, अलग अलग जगह अलग अलग चीज से पढ़ना ना पड़े। हेवियर साइड को टोटल किया और उस टोटल को दोनों साइड प्लेस कर दिया। स्टेप 3 चलिए महिमा, ये आपने बोला, अब इसको अपने आगे देखते जाएंगे कि ये चीज अपना बैठता है कि नहीं और आगे तक ये अपने को हेल्प करता है कि नहीं। आई एम श्योर ये हेल्प करेगा क्योंकि मैंने बहुत सोचकर इसको बनाया है। ये सेम अब हम लोग फाउंडेशन में भी देंगे, सीए इंटर में तो मैं देता ही हूं, फाउंडेशन में भी हम लोग ये वाला देंगे ताकि बच्चों को एक ही जगह पे सारा नोट्स मिल जाए।
हिमांशु वो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस मैट है, उसमें मैंने इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स डाल रखे हैं। आपको एक एक चैप्टर करने के कंप्लीट होने के बाद मैं एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो में मैंने उस मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करवाए ताकि एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओ। वो इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स है, वो सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा पढ़ाई इस लेवल का हो रहा है कि मैं एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। स्टेप 3 बैलेंसिंग। बैलेंसिंग लिखना है, द लाइटर साइड, द लाइटर साइड, लाइटर साइड मतलब जिसमें कम अमाउंट था, द लाइटर साइड विल हैव टू बी बैलेंस्ड, विल हैव टू बी बैलेंस्ड एंड द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा, shall be written as, different shall be written as balance CD, difference shall be written as balance CD, difference shall be written as balance CD, balance carried down। अब अगर डेबिट साइड छोटा है तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड छोटा है तो बाई बैलेंस सीडी, डिफरेंस को हम लोग बैलेंस सीडी की तरह लिखेंगे। द सेम अमाउंट will be brought down in the next period, same amount will be brought down in the next period as balance BD, as balance BD, same amount will be brought down in the next period as balance BD। लाइटर साइड को बैलेंस करने के लिए विल यूज द टर्म बैलेंस सीडी एंड द ऑपोजिट साइड विल हैव बैलेंस बीडी। द नेचर ऑफ बैलेंस, द नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट, द नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट, नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट will be determined by balance BD, will be determined by balance BD। If the balance brought down is on the debit side, ledger account का balance will be of debit nature। If the balance BD is on the credit side, ledger account का balance will be credit nature। नॉर्मली नॉर्मल जो परसेप्शंस है, नॉर्मल जब आप अकाउंटिंग करोगे आप देखोगे एसेट्स एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस, एसेट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट इनकम अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। ये कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, दिस इज वेरी 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 सिंपल, बचपन में भी आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसेट्स एंड expenses will have debit balance, liabilities incomes will have credit balance। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया, लेजर अकाउंट्स बनाए, उन लेजर अकाउंट्स को समझा के मैंने ये बता दिया कि लेजर अकाउंट बनते कैसे हैं। सबने लिख लिया क्या? सबने लिख लिया क्या? 3 स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। लिखने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे सारे बच्चे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आज बनाएंगे। लिखने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, इट्स 12:17 नाउ, 5 मिनट का ब्रेक यानी 12:22 पर वापस हम लोग मिलेंगे। डन? 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। आ जाइए सारे बच्चे वापस। सर ब्रेक लॉन्ग हो गया सर।
5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गया था, तो अच्छा बात है तुम्हारे लिए। आ जाओ। अरे भूख लग गया था यार, कुछ खाने गए थे। चलो आओ फटाफट फटाफट फटाफट। पवन तेरा एक क्वेश्चन था, पवन तेरा एक क्वेश्चन था, प्लीज पूछ ले। महिमा आपकी जो प्रॉब्लम थी लैपटॉप वाली, मैं इवनिंग में सॉल्व करवाऊंगा। अब्दुल बोल रहे हैं मैंने तो ऐप को 3 बार रिफ्रेश किया कि क्लास कहीं स्टार्ट तो नहीं हो गया ना। नहीं नहीं, चैट में लिख दिया करो, कोई फ्रेंड आंसर कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाद पूछ लेना पवन। चलिए, लेजर में हमने सारा बात लिख लिया, लेजर कैसे बनता है एक्सेट्रा। थ्योरी वाइज लेजर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल लेजर का प्रैक्टिस का भी लास्ट क्वेश्चन और आज के दिन का भी लास्ट क्वेश्चन। जर्नल मेरे साथ क्लास में बनाओगे, लेजर तुम्हारा होमवर्क होगा, तुमको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जर्नल मेरे साथ अभी बनाओगे, लेजर होमवर्क होगा। 10 मिनट लगेगा, कंप्लीट करके क्लास में छुट्टी दे दूंगा मैं आपको। आ जाओ फटाफट सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। हम लोगों को करना क्या है, जर्नलाइज करना है, उसको लेजर में पोस्ट करना है। ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन कल सिखाऊंगा, तुमको आता है, मेरे को पता है, मैं कल नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। संडे को क्लास नहीं लूंगा, इस संडे को क्लास नहीं लूंगा, 1-2 संडे भी क्लास नहीं लूंगा, हफ्ते में 3 ही लूंगा। 2 संडेज के बाद वापस जब मेरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो मैं संडेज भी क्लास स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी सीधी, ठीक है बात। आ जाओ, जर्नलाइज करके लेजर में पोस्ट करना है। पोस्ट करना लेजर में आपका होमवर्क है, जर्नलाइज आप अभी मेरे सामने क्लास में करोगे, ठीक। सारे बच्चे कॉपी में जर्नल का फॉर्मेट बनाएं। फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। इन दी बुक्स ऑफ गौरव जर्नल। सर एग्जाम में ये जर्नल का ऐसा एंट्री करने का क्वेश्चन आएगा क्या? देखो पहले भी जर्नल चैप्टर से अलग से क्वेश्चन नहीं आता था, बट चैप्टर लाइक बिल्स ऑफ अकाउंट्स, वहां पे जर्नल एंट्रीज ही आपको पूछता है। रेक्टिफिकेशन, वहां पे आपको जर्नल एंट्रीज ही पूछता है, तो वो जर्नल के ही क्वेश्चंस हैं। बस चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या रेक्टिफिकेशन बोल के आएगा, चैप्टर आपका जर्नल बोल के नहीं आएगा। और फॉर्मेट याद रखना बिल्कुल आदत की बात है। अगर आप फॉर्मेट यूज करके बनाओगे तो आदत हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। नहीं बनाओगे तो याद नहीं होगा। और ऑनलाइन एग्जाम में फॉर्मेट वगैरह अब रेफरेंस धीरे धीरे अपना खो देगा, क्योंकि फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं, आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा। तो वैसे भी हमारा फॉर्मेट का जो काम है वो धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। चलिए, जून 1 जून 2013 की 1 तारीख पहला ट्रांजैक्शन सारे बच्चे रीड करेंगे।
Gaurav started business with rupees 10 lakhs, of which 25% was borrowed from wife. 10 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख में से 25% वाइफ से बोरो किए हैं, मतलब गौरव अपने फंड से 750 लगाया और वाइफ से बोरोइंग लेके बिजनेस में लगाया 2,50,000। दो जगह से पैसा आया, टोटल 10 लाख। बिजनेस में कैश आया, कैश वाला एसेट बढ़ेगा। जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्लीज ब्रैकेट में लिखना एसेट इंक्रीज। कैश अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखना एसेट इंक्रीज 10 lakhs। टू गौरव्स कैपिटल, टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज 750। टू लोन फ्रॉम वाइफ, टू लोन फ्रॉम वाइफ, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट करते हैं हम लोग उसको, लायबिलिटी इंक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं। नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल एंड लोन। पहला जर्नल एंट्री, बिजनेस स्टार्ट किया पैसे लगाकर, डन, क्लियर है सबको। 1 तारीख। नेक्स्ट 4 तारीख, 4th जून, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिकेत वर्थ रुपीज 40,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट वापस, टीडी ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है तो हम लोग कॉस्ट से माइनस कर देते हैं। 40,000 माइनस 20%, 8,000, 32,000, और 1/5 हमने पे कर दिया अभी के अभी कैश में, 1/5 कैश में पे कर दिया, बैलेंस फ्यूचर में करेंगे, वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। एंट्री करो, अभी किया था आपने एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, मेरा स्टॉक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, मैंने डेबिट कर दिया 32,000, 40,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट। टू कैश, पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा कैश वाला एसेट गिर जाएगा। 1/5 कैलकुलेट करो तो 1/5, 32,000 का 1/5 6,400। टू अनिकेत, अनिकेत मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गया तो उसको भी क्रेडिट करूंगा। $25,600, 25,600। Being goods purchased from Aniket, goods purchased from Aniket and part payment made, Aniket and part payment made, goods purchased from Aniket and part payment made, चार तारीख के बाद नेक्स्ट 7 तारीख, 7 तारीख, कैश परचेजेस 25,000। कैश परचेज का मतलब गुड्स परचेज करके इमीडिएटली पे कर देना, गुड्स परचेज करना इमीडिएटली पे कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं कैश परचेज। 25,000 हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, स्टॉक वाला एसेट बढ़ेगा और हमने इमीडिएटली कैश पेमेंट किया तो कैश गिर जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, एसेट कम हो गया इसीलिए क्रेडिट कर दिया। 25,000, 25,000, 25,000 being goods purchased for cash, being goods purchased
फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। सब कर पा रहे हैं ना खुद से? खुद से करने का कोशिश करना है। मैंने आपको सिखा दिया, मैं साथ साथ कर रहा हूं ताकि आप कहीं अटके तो सीख जाए। ओके, ये गलती किया मैंने, ठीक करना है। 7 तारीख के बाद नेक्स्ट एंट्री 10 तारीख, सोल्ड गुड्स टू विशाखा, विशाखा को गुड्स सेल किया, इनकम सेल्स ₹30,000, 30% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो मेरा सेल वैल्यू क्या हो गया? 30,000 माइनस 30% यानी 9,000, तो बचा 21,000 और रिसीव कर लिया 30% अमाउंट इन कैश। 21 का 30% वो अभी पेमेंट कर देगी, बैलेंस वो बाद में पेमेंट करेगी। बाद में पेमेंट करेगी तो वो मेरी डेटर हो गई, उससे फ्यूचर में हम लोग पैसा लेंगे। चलो एंट्री करना है। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा 30%, पार्ट पेमेंट आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। विशाखा मेरी डेटर बन गई, विशाखा अकाउंट डेबिट, ये डेटर। टू सेल्स, ये मेरा इनकम, इनकम को क्रेडिट कर दिया। 30,000 माइनस 30%, 21,000। 30% वो अभी पे कर देगा, 21,000 का 30%, 6,300। बैलेंस 70% उससे बाद में कलेक्ट करना है, तो वो डेटर बन गई 14,700, 14,700। बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाखा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाखा एंड पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, एंड पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। 21,000 का गुड सेल किया, 30% मिल गया, 6,300 कैश अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला वो मेरी डेटर बन गई। एसेट इंक्रीज डेबिट, यहां पे डेटर वाला एसेट इंक्रीज डेबिट, ये मेरा इनकम है, इनकम को मैं क्रेडिट कर दिया। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट 10 तारीख के बाद 12 तारीख, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹20,000। मेरे पास कैश पड़ा था, मैंने बैंक में जमा कर दिया। मैंने एक बैंक अकाउंट खुलवा के बैंक में जमा कर दिया। कैश कम हो जाएगा और बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक वाला एसेट बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया और कैश वाला एसेट कम हो गया, टू कैश अकाउंट। ये एसेट बढ़ गया, ये एसेट कम हो गया। एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट गिरेगा क्रेडिट। 20,000, 20,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। 20,000 कैश जमा कर दिया बैंक में। कैश बुक जब बनाते थे इसी को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते थे। कैश बुक जब बनाते थे इसी को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते थे। डन। चलिए नेक्स्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड एक बार साइड करो, हमारा स्टॉक था, स्टॉक
वो जल के खराब हो गया, स्टॉक जल के खराब हो गया। अगर स्टॉक खराब हो गया तो स्टॉक वाला एसेट कम हो जाएगा। स्टॉक को हमने क्या बोल के दिखाया था? परचेजेस बोल के दिखाया था। तो स्टॉक वाला एसेट कम हो जाएगा और ये हमारे लिए नुकसान है, नुकसान। तो हम लोग इसकी एंट्री देखो कैसे करते हैं, सुनना, सीखना। 15 तारीख को लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस है, मैंने इसको डेबिट कर दिया, लॉस डेबिट होता है टू परचेजेस। मैंने परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर जब स्टॉक खरीदे थे ना तो स्टॉक परचेज नाम से रिकॉर्ड हुआ था। तो सर अगर कम भी होगा ना तो परचेज नाम से ही कम होगा, एसेट हमारा कम हो गया इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। एसेट हमारा कम हो गया इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। बीइंग स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, बीइंग स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, लॉस हुआ डेबिट कर दिया, स्टॉक कम हो गया तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बीइंग स्टॉक लॉस्ट बाय फायर लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं चिराग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस बाय फायर की जगह एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो। मान लो सर हमको 5,500 में 2,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया होता, 2,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया होता। अगर 2,000 का क्लेम मिलता तो मेरा लॉस जो 5,500 है वो कम हो जाता। लॉस जब हुआ डेबिट किया, कम करना है तो क्रेडिट करूंगा। मैं जर्नल एंट्री करता हूं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल, पैसा मिलेगा। अगर मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट 2,000, लॉस कम हो गया, लॉस अकाउंट क्रेडिट। अगर अभी तक कैश आया नहीं, फ्यूचर में मिलेगा तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2,000 टू लॉस बाय फायर 2,000, लॉस कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, एसेट है, डेबिट कर दिया। अविशा स्टॉक अकाउंट लिखने से गलत होगा, आप स्टॉक नहीं लिखेंगे, आप परचेज अकाउंट ही लिखेंगे। इंश्योरेंस क्लेम का सबको समझ में आया? अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी बोलता हम 2,000 रुपया देंगे तो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, वो मेरा एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, लॉस कम हो जाएगा क्योंकि हमको कुछ लॉस का भुगतान मिल गया, तो टू लॉस बाय फायर अकाउंट 2,000। क्लियर है क्या सबको? ये एंट्री को स्टार मार्क करो जिनको जिनको दिक्कत हो रहा है। लॉस हुआ, लॉस डेबिट, स्टॉक कम हो गया, परचेज क्रेडिट। स्टॉक अकाउंट क्रेडिट मत कीजिएगा आप। 15 तारीख, आगे बढ़ रहा हूं, 15 तारीख, 19 तारीख, रिसीव्ड कमीशन 3,500। हम लोगों को कमीशन मिला, कमीशन मिला, हमारी इनकम है और पैसा आया। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री 19th, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू कमीशन अकाउंट, ये मेरी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये मेरा इनकम है। इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया, कैश वाला एसेट बढ़ गया। अमाउंट क्या है बताओ? अमाउंट 3,500। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन इनकम है, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट वाला आपको पढ़ना है, नेक्स्ट वाला 22 तारीख को, पेड टू अनिकेत 25,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अनिकेत से हमने गुड्स खरीदा था, अनिकेत से गुड्स खरीदा था। अगर अनिकेत अकाउंट यहां पर देखो, लाइबिलिटी था 25,600, 25,600 लाइबिलिटी था। अभी हमने उसको पेमेंट किया 25,500 फुल सेटलमेंट में। अब इसके बाद कुछ नहीं देंगे, मतलब 100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है, हमारे लिए गेन है। जर्नल एंट्री,
22 तारीख लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा। अनिकेत अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो जाएगा, डेबिट कर दिया। टू कैश, कुछ पेमेंट किया तो एसेट कम हो जाएगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरा इनकम है, इनकम। हमने अनिकेत को, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो डिस्काउंट मिला वो मेरा गेन है, उसको क्रेडिट कर दिया। वेरी गुड पवन, वेट करना है आपको। ये 22 तारीख। आगे चलता हूं। 25 तारीख को इधर लिख दिया, हां गलती से, इधर आ जाओ सब। कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स 1000 रुपया। हमारे कैश बॉक्स से कैश का चोरी हो गया, कैश का चोरी। अगर कैश का चोरी हो गया तो कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट, और ये हमारे लिए लॉस है, लॉस। लॉस को डेबिट करेंगे। लॉस का नाम सुन लो, इस लॉस का हम लोग नाम ऐसे लिख सकते हैं, कैश डिफल्केशन अकाउंट डेबिट। डिफल्केशन मतलब चोरी, कैश डिफल्केशन अकाउंट डेबिट। आप कैश एम्बेजलमेंट भी लिख सकते हैं, एम्बेजलमेंट चोरी का दूसरा नाम। टू कैश अकाउंट, ये लॉस है, मैंने डेबिट कर दिया। एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। लॉस को डेबिट कर दिया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। बीइंग कैश डिफल्केटेड। कैश थेफ्ट अकाउंट डेबिट, कैश डिफल्केशन अकाउंट डेबिट, कैश एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कब हो गया, क्रेडिट कर दिए, ये लॉस है, डेबिट कर दिए। अब आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कैसे डेबिट क्रेडिट चल रहा है। वो मैंने मॉडर्न अप्रोच में आपको पढ़ाया था, अब प्रैक्टिकली हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। लॉस बाई थेफ्ट महिमा लिख सकते हो, बट क्या चीज का लॉस है वो भी बता दो। कैश लॉस बाई थेफ्ट, कैश लॉस बाई थेफ्ट लिख दो आप। नामकरण से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है नॉर्मली, बस स्टॉक अकाउंट मत लिखो क्योंकि उसको परचेज में रखा था, नहीं तो एक नया अकाउंट खुल जाएगा जहां कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम विशाखा 14,500, डिस्काउंट अलाउड 200। डिस्काउंट अलाउड 200। विशाखा हमारी एक कस्टमर थी जिससे पाना था 14,700, ठीक है, 14,700। 14,500 वो कैश देगी और 200 हम उसको डिस्काउंट अलाउ किए, मतलब पूरा हिसाब खत्म हो गया है। 27 तारीख कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस मैंने अलाउ कर दिया डेटर को, कम पैसा लिया उससे। टू विशाखा अकाउंट, एसेट आया, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, और ये डेटर वाला एसेट कम हो गया क्योंकि उसने अपना पैसा चुका दिया। अब आप उससे मांगेंगे नहीं, जो दे दिया उतना तो नहीं मांग सकते आप। 14,500, 200, 14,700। बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाखा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विशाखा। ये बचपन में आपने बहुत एंट्रीज कर रखी है ऐसी। जब आप लेजर में विशाखा अकाउंट बनाओगे ना, देखोगे वो जीरो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा अपने आप पूरा, और वो जो ऊपर वाला अकाउंट था अनिकेत, वो भी पूरा बैलेंस हो जाएगा। लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव 2,400 डायरेक्टली एडेड इन अवर बैंक अकाउंट।
बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कर रखा था, उसका इंटरेस्ट मिला और वो हमारे बैंक में ही आ गया, सीधा कैश में नहीं मिला, इंटरेस्ट मिला बैंक में, तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक वाला एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मेरा इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट, जर्नल एंट्री 30 तारीख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। आप टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखते हो तो भी चलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखते हो तो भी चलेगा। यहां हमारा सारा जर्नल एंट्री खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बचपन का रिवीजन करके आपको कैसा लगा? एकदम बचपन की छोटी छोटी बातें जो सीखी थी उसको वापस रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर क्या करवा रहे हो सर, ये सब तो आता है, तो मेरे पेशेंस का लेवल सोचिए आप। मेरे पास भी ऐसा टाइम कुछ फ्री नहीं रहता, बट मैं ये सब चीजें इसलिए कराता हूं ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, जिन बच्चों को ऐसा लगता है उनको ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। गुड। आज का होमवर्क सिर्फ लेजर अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे आप, अच्छे से बनाएंगे। जो रूल दिया है उसको पढ़ लेना, फिर बनाने बैठना। पढ़ना आता भी है तो भी पढ़ना, और पढ़ते पढ़ते खुद से बात करना कि ये डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टाटा। जितेश, लेजर करने का सेकंड जो वे है मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज पहले फर्स्ट वे पूरा कंप्लीट कर लो, सेकंड वे जो आप लेजर करके लाएंगे ना, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से ऑल्टरनेटिवली आप लेजर बना सकते हो बिना जर्नल के, बट पहले आपको करना पड़ेगा।